Hello students, today we are going to discuss about packaging of DNA helix. पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स क्यों जरूरी है और कैसे हो पाती इतनी बहुत छोटी जगह में न्यूक्लियस के अंदर। पैकेजिंग ऑफ डीएनए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, नीट में बनते भी हैं और कई बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। वन, वी डिस्कस अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स को कैसे अपन पैक्ड करके रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जनरली अपन देखें कोई जो सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये सेल है और इस सेल के अंदर ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस का जो डायमीटर है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 6 मीटर। ये देखिए आप, ये न्यूक्लियस का डायमीटर है, इतना है 10 to the power -6 मीटर, ये न्यूक्लियस का डायमीटर है। और इसके अंदर जो डीएनए थ्रेड है, ये थ्रेड, ये इसके अंदर डीएनए है, तो इस डीएनए की लेंथ होती है 2 मीटर, 2.2 मीटर। 2.2 मीटर डीएनए को कैसे रख पाए अपन? 2.2 मीटर डीएनए को इस न्यूक्लियस में कैसे रख पाएंगे? तो इसको रखने के लिए पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग की जाती है डीएनए की। अब ये जो 2.2 इसकी जो लेंथ है डीएनए की, वो कैसे निकलती है? अपन ने पीछे अभी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में लिखा था कि जो 1 टर्न होता है डीएनए का, 1 टर्न, ये 34 एंगस्ट्रॉन का है, 1 टर्न 34 एंगस्ट्रॉन का। और इसके अंदर टोटल हैप्लॉइड जो सेल है, अपन बात करते हैं, ये मान लीजिए कौन सी है, ये डिप्लॉइड सेल है। तो डिप्लॉइड सेल में 6.6 इंटू 10 to the power 9 ये हो गए बेस पेयर। डीएनए के अंदर टोटल बेस पेयर इतने हैं, और एक बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर, या इसको अपन कह सकते हैं 3.34 नैनोमीटर में देख लेते हैं, नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को कन्वर्ट करना है किस में? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर, या इसको एंगस्ट्रॉन में अपन कन्वर्ट करके देखें तो इसको 10 to the power -9, 10 to the power -9 आएगा ये मीटर में। इसको कन्वर्ट करके देखते हैं तो इसकी टोटल लेंथ, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इसकी लेंथ निकलती है इजिकल टू 2.2 मीटर। ये पूरा इसके बराबर होता है ये, और इस 2.2 मीटर को रखना इसमें है 10 to the power -6 मीटर न्यूक्लियस के अंदर। इट्स वेरी टिपिकल एंड डिफिकल्ट। तो इसके लिए पैकेजिंग डीएनए की कैसे की जाती है? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले अपन बात करें इसमें प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो किसके अंदर है? कॉइल फॉर्म में रहता है, जीनोफोर बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, नॉन हिस्टोनिक होता है उसका डीएनए। इसमें अपन देखें डीएनए इज नॉन हिस्टोनिक। नॉन हिस्टोनिक का मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। बट इसके लिए इसमें क्या होता है? बट एल्केलाइन प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर। एल्केलाइन प्रोटीन है इसके अंदर, और उस प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीएमाइन। पॉलीएमाइन है ये एल्केलाइन प्रोटीन, पॉलीएमाइन। बट एल्केलाइन प्रोटीन हेल्प इन पैकेजिंग। तो यहां पर पैकेजिंग किसके थ्रू हुआ? विद द हेल्प ऑफ पॉलीएमाइन। So its nucleus is called genoporanucleoid. But in case of यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है?
तो इसमें डीएनए की पैकेजिंग को देखें अपन तो यहां पर बीट्स ऑन स्ट्रिंग्स मिलते हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग्स। तो बीट्स एक्चुअल में क्या होता है, ये दिस इज द न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू ऑक्टामर, ये ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो यहां पर पैकेजिंग में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है, हिस्टोन प्रोटीन, उसका जो ऑक्टामर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम के क्या पाए जाते हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, इसमें डीएनए होता है, डीएनए थ्रेड होता है, डीएनए थ्रेड पर बीट्स मिलते हैं। देखिए कैसे, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं इस टाइप का एक डायग्राम है। ये एक्चुअल में क्या है, डीएनए थ्रेड है, डीएनए थ्रेड मीन्स स्ट्रिंग है ये। और इसमें आप देखेंगे कि इस पर बीट्स मिलते हैं, ये दीज बीट्स आर न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम है, दिस वन इज द न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन का ऑक्टामर है। और ये है डीएनए थ्रेड, डीएनए थ्रेड। तो वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है बीट्स ऑन स्ट्रिंग्स, राइट, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम को देखें तो इसका न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर है, इसका डायमीटर इज इक्वल टू 100 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर मीन्स कितना एंगस्ट्रॉन हुआ, 100 एंगस्ट्रॉन। और इसकी जो हाइट होती है, हाइट इज इक्वल टू नियर अबाउट 5 नैनोमीटर इज इक्वल टू 50 एंगस्ट्रॉन। न्यूक्लियोसोम को, एक न्यूक्लियोसोम को देखें। अब इस न्यूक्लियोसोम के अंदर ऑक्टामर ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो यहाँ हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो एक्चुअल में हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं ये 5 टाइप की होती हैं, 5 टाइप, H1, सेकेंड वन H2A, थर्ड इज द H2B एंड फोर्थ वन इज द H3 एंड फिफ्थ वन इज द H4। H मीन्स हिस्टोन। तो हिस्टोन प्रोटीन के यहाँ पे 5 टाइप होते हैं। 5 में से आप देखेंगे, ये 5 में से ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला इन्वॉल्व होता है। बॉल 4 बॉल है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये हो जाता है 8। दिस इज द ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर होता है। अब हिस्टोन ऑक्टामर मिलकर के, अच्छा H1 इसके बाहर का होता है, H1 इन्वॉल्व नहीं होता न्यूक्लियोसोम को बनाने में। H1 एक्चुअल में जो लिंकर डीएनए होता है, जो उसके थ्रेड होते हैं, उसको कनेक्ट करता है। दूसरा एक और पॉइंट आता है, इस न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर है, इस न्यूक्लियोसोम के अंदर जो टर्न होता है अराउंड द न्यूक्लियोसोम, तो डीएनए जो थ्रेड है, डीएनए थ्रेड होता है, ये डीएनए थ्रेड की जो कॉइल्स होते हैं, डीएनए या ऐसा कह सकते हैं 1.75 कॉइल्स, 1.75 कॉइल्स ऑफ डीएनए अराउंड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ कितने कॉइल होते हैं, 1.75। और इस 1.75 कॉइल में 1.75 कॉइल अराउंड न्यूक्लियोसोम, और इन 1.75 में नियर अबाउट 200 बेस पेयर होते हैं। डीएनए की जो 1.75 कॉइल बनेगा उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, टोटल 200 बेस पेयर होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम का बनता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बात करें अपन, जैसे ये देखिए ऑक्टामर है, दिस इज द ऑक्टामर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, देखिए 1 इसमें मान के चलीजिए 4 है, 1 2 3 4, ये H2, H2A, H2B
H3 एंड H4 और जस्ट इसका डबल है, डबल मीन्स 1 2 3 एंड 4, तो ये कौन सा हो गया, ये जस्ट इसका डबल हो गया, डबल हो गया मीन्स ऑक्टामर। दिस इज द न्यूक्लियोसोम। अब इस न्यूक्लियोसोम पर किसका थ्रेड है, डीएनए का। तो यहाँ पे देखिए डीएनए थ्रेड क्या होगा, मान लीजिए ये डीएनए थ्रेड है, तो इसमें ये जैसे यहाँ से अपन बात करें, ये डीएनए थ्रेड इस पे आया, ये इसके अराउंड कॉइल किया, ये ठीक है, अराउंड कॉइल करके फिर गया, फिर से कॉइल करेगा, फिर से चला जाएगा। तो ये जो डीएनए कॉइल है आप देखेंगे इसमें यहाँ पर इस तरह से डीएनए कॉइल हो रहा है। अब इसमें फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम, ऑक्टामर, इसमें वही सेम प्रोटीन होंगी, मीन्स इसके अंदर फिर से ये मान के चलो अपना यहाँ पर ये वॉल है, यहाँ पर 1 3 4 5 इस तरह से इसके अंदर ये बॉल आ गए, दिस इज द ऑक्टामर आ गया। अब ये जो डीएनए थ्रेड है, डीएनए एक्चुअल में क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये। तो अब ये जो डीएनए यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इस तरह से जाता हुआ दिखेगा ये इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। अब इसमें नंबर ऑफ द बेस पेयर कितना था, 200 बेस पेयर। अब दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए ये लिंकर डीएनए है, तो इसमें आ जाता है क्या, ये H1 बाहर की तरफ होता है। इस कॉइल में देखिए मान के चलें यहाँ पर H1 है, तो दिस इज द लिंकर डीएनए, दिस वन इज द लिंकर डीएनए। ये डीएनए थ्रेड है, इसका डायमीटर देखें तो 20 एंगस्ट्रॉन इजिकल टू 2 नैनोमीटर होगा। 20 एंगस्ट्रॉन को ही क्या लिखेंगे, 2 नैनोमीटर। ये डीएनए थ्रेड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पर इसमें अब ये जो कॉइल बना, ये कॉइल डीएनए का कितना है, 1.75 कॉइल्स हैं, कॉइल्स ऑफ डीएनए। और इस डीएनए में टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर कितना है, 200 बेस पेयर है ये, राइट। अब क्या होता जाएगा, इसकी डीएनए की देखिए, जैसे एक न्यूक्लियोसोम है, दूसरा न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम में और भी अपन आगे बढ़ते चले जाएं तो फिर अब क्या होगा आगे जा कर के, यहाँ पे देखिए इसमें स्ट्रक्चर वाइज अपन बात करें तो फिर से यहाँ पर ये जो डीएनए है, चलो इसको सिंगल कर लेते हैं, फिर इस तरह से ये कॉइलिंग होती चली जाएगी डीएनए की, डीएनए कॉइलिंग स्टार्ट हुई। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे 2 नैनोमीटर डीएनए है, अब यहाँ पे एक कंडेंस होता चला गया, कंडेंस होता चला गया, तो आप देखेंगे इसमें ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम, बाकी का ये डीएनए थ्रेड है, दिस वन इज द डीएनए थ्रेड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर बनता है देखिए सोलिनॉइड। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड, और सोलिनॉइड इज इक्वल टू 30 नैनोमीटर, इसका डायमीटर 30 नैनोमीटर होता है। अब इसका और कंडेंसेशन हुआ, आगे जब कंडेंसेशन इसका होगा तो देखिए इसके बाद में अब ये कंडेंसेशन और ज़्यादा होने लगा। ये कंडेंसेशन जब और ज़्यादा होने लगेगा तो अब आप इसमें ये देखिए, अब यहाँ पर पैकेजिंग और ज़्यादा बढ़ गई। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पैकेजिंग और ज़्यादा बढ़ गई। ये सभी के सभी क्या हैं, दिस वन इज द न्यूक्लियोसोम। अब
अब देखिए पहले डीएनए थ्रेड सिंगल था, फिर उसके बाद में न्यूक्लियोसोम के साथ अराउंड होते होते सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के बाद में सुपर सोलिनॉइड। ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है, सुपर सोलिनॉइड। और ये अब देखिए इसमें नियर अबाउट ऐसे सोलिनॉइड हो जाते हैं 10, तो 10 × 30 = 300 नैनोमीटर इसका डायमीटर होगा सुपर सोलिनॉइड का। सुपर सोलिनॉइड के बाद में अब देखिए कंडेंसेशन होने लगेगा और ज़्यादा। अब यहाँ कंडेंसेशन अपन देखें तो ये जो कंडेंसेशन है अब और ज़्यादा बढ़ता चला गया, इस तरह का कंडेंसेशन होता चला गया। तो इससे अब देखिए सुपर सोलिनॉइड के बाद में जो आगे बनते हैं दैट इज़ द क्रोमेटिन। अब ये कंडेंसेशन और ज़्यादा बढ़ता चला गया था, राइट। तो यहाँ पर रीन के अंदर सबके अंदर वही ये अपने ये स्ट्रक्चर्स अब इस टाइप के दिखने लगेंगे यहाँ पर सोलिनॉइड में। सोलिनॉइड के बाद में ये दिस इज द ये अपने क्या हैं न्यूक्लियोसोम, ऐसे बना सकते हैं अपन। यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम बहुत सारे आ गए, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या हो गया, कंडेंसेशन ऑफ द सुपर सोलिनॉइड इज फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर, ये क्रोमेटिन थ्रेड बन गया और ये 700 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। अब इसका नेक्स्ट देखिए आगे क्या होने वाला है। ये जो कंडेंसेशन हो रहा था अब इसका कंडेंसेशन और ज़्यादा स्टार्ट हुआ। इसका कंडेंसेशन अब आप देख पा रहे हैं ये कंडेंसेशन होता चला जा रहा है, ठीक है। इस कंडेंसेशन में देखिए आगे क्या होगा। ये कंडेंसेशन यहाँ पर देखें तो एक्चुअल में क्या होगा, चलो इसको थोड़ा सा अपन डायग्रामेटिकली इस टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो ये जो कंडेंसेशन है देखिए यहाँ पर ये दिस वन, ये कंडेंसेशन होता जा रहा है, राइट। ये कंडेंसेशन इसी में कंटिन्यूएशन में, ओके, घबराना नहीं है, सिंपल डायग्राम है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए मेरे साथ में। तो अब कुछ और बन गया, आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर कुछ और बन गया, दिस इज द क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम है। तो क्रोमोजोम की जो मॉर्फोलॉजी, ये जो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर के क्रोमोजोम बनाते हैं जिनके डिफरेंट शेप होते हैं, तो इनको अपन सेल डिवीजन की किस फेज में एक कंडेंसेशन क्रोमोजोम का हो जाता है, क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन प्रोफेज, जो सेल डिवीजन की स्टेज होती है प्रोफेज में या मेटाफेज में, बताइए। कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड हुए टू फॉर्म द क्रोमोजोम। तो ये कंडेंसेशन क्रोमोजोम, इसका डायमीटर देखिए, डायमीटर होता है 1400 नैनोमीटर, आप समझ पा रहे हो। ये एक्चुअल में पूरा का पूरा एक पार्ट बन गया। यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ क्रोमोजोम का, देखिए यहाँ पर किस टाइप से ये क्रोमोजोम बन गया। तो इस क्रोमोजोम में से अपन एक थ्रेड निकालेंगे तो क्रोमेटिन फाइबर मिलेगा, क्रोमेटिन फाइबर से पहले सुपर सोलिनॉइड मिलेंगे, सुपर सोलिनॉइड से पहले सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के बाद में न्यूक्लियोसोम और डीएनए थ्रेड। तो डीएनए थ्रेड के बाद में फाइनली ये क्रोमोजोम का फाइबर मिला, पूरा एक क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम एक्चुअल में क्या है, ये क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन है। और ये कंडेंसेशन क्रोमोजोम का होता है किस फेज में, मेटाफेज में। इन मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन, इसमें क्रोमोजोम की अपन को क्या देखने को मिलती है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम। सबसे ज़्यादा अपन को इस फेज में ही स्टडी की जाती है क्रोमोजोम की, यदि करना है तो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो केस हुआ क्रोमेटिन फाइबर। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर हैं इनका कंडेंसेशन एक्चुअल में दो टाइप का हो सकता है।
इस बेस पे क्रोमेटिन फाइबर दो टाइप के हो सकते हैं कंडेंसेशन के बेस पे। एक होता है यू क्रोमेटिन, ये वाले यू क्रोमेटिन होते हैं। सेकंड वन हेटेरोक्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन, ये दो टाइप के होते हैं। यू क्रोमेटिन एक्चुअल में देखिए क्या है, यू क्रोमेटिन लूज, इसका चलो ये सुपर सोलिनॉइड इधर लिख लेते हैं। दिस वन इज द सुपर सोलिनॉइड, और ये कितना था, ये था 300 नैनोमीटर। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यू क्रोमेटिन एक्चुअल में इनका लूज कंडेंसेशन, लूज कंडेंसेशन होता है, और यहाँ पर इसमें हाईली कंडेंसेशन होता है, हाईली कंडेंसेशन। तो हाईली कंडेंसेशन एंड लूज कंडेंसेशन, तो लूज कंडेंस जो रहते हैं, लूज कंडेंस पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन इज कॉल्ड यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स ये एक्टिवली participate in ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये होते हैं यू क्रोमेटिन। अब ये वाले जो बनते हैं हाईली कंडेंस पार्ट, ये एक्चुअल में देखिए ये क्या है, ये हाईली कंडेंस पार्ट जो होता है ना, ये डज नॉट पार्टिसिपेट, ये ट्रांसक्रिप्शन में नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, या अपन कह सकते हैं हाँ नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन में कोई इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब आप देखिए यहां से क्वेश्चन बढ़ता है बार बॉडी। तो बार बॉडी एक्चुअल में कौन सा क्रोमेटिन होगा जो ज्यादा कंडेंस्ड हो गया होगा, मीन्स ये जो बार बॉडी है, बार बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय द मरे बार, एक साइंटिस्ट थे, इनको किसने डिस्कवर किया था? मरे बार ने। ठीक, तो मरे बार ने इनको डिस्कवर किया था। अब ये जो मरे बार ने डिस्कवर किया था, क्या बताया था उन्होंने? कहा था कि जो सेल डिवीजन की स्टेजेज होती हैं उनमें ये कुछ डार्क स्ट्रक्चर मिले उनको, तो उन्होंने उसको बार बॉडी नाम दिया अपने नेम के बेस पे। तो मरे बार ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय द मरे बार। और ये एक्चुअल में बार बॉडी क्या होता है? दीज आर द हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट होता है। देखिए मेल के अंदर XY होता है, फीमेल के अंदर XX होता है। तो मेल में एक X है, फीमेल में डबल X है। यदि फीमेल के डबल X सारे जीन एक्टिव हो गए X के, तो फीमेल के कैरेक्टर जस्ट डबल हो जाएंगे मेल से। इसलिए फीमेल में एक X क्रोमोसोम का पार्ट कंडेंस हुआ, मीन्स वो इनएक्टिव रहा, प्रोटीन नहीं बनाया। तो मेल और फीमेल में X क्रोमोसोम पर जीन का डोज कंपनसेट हो गया। ये थ्योरी मैरी लियो ने दी थी, आगे डिस्कस करेंगे इस पर अपन। दिस इज अबाउट न्यूक्लियोसोम एंड पैकेजिंग ऑफ DNA। वेरी सिंपल पार्ट है, इसको आप याद करके रखिए। ठीक है, इसको आप याद करके रखिए। और इस वाले पोर्शन में अपन देखते हैं तो कहीं पर भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें कि तुम्हें कोई समझ में आए। मीन्स जो न्यूक्लियोसोम होता है उसके अंदर 4 हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, टोटल होती है 5। H1 का काम क्या होता है? जो DNA थ्रेड होते हैं, लिंकर DNA, उनको कनेक्ट करना, जिससे उनमें इंटरवेविंग न हो जाए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये अपने सामने पूरा का पूरा पार्ट क्लियर हो गया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपन देखेंगे कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल।